तेरे तुमी प्रेरणा प्रेरणा तुमी साध तुमी आराधना मेरे बोले से तुमी आराधना मेरे बोले शिवा गुरु गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी। हमारे गुजरात में आज सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली से भी बड़ा होता है आज और कल। दिवाली की जितनी महिमा है इतनी महिमा आज के दिन और कल के दिन। आज सब गुजरात के नए आज लोग जितने भी है, गरीब हो या पैसे वाला, आज सही सब नए कपड़े पहनते हैं। आज के दिन टूटती जा रही है, कोई उसमें परमात्मा के कारण निमित्त है। गुरु पूजा कहीं जगह पर नहीं मनाई गई, कहीं जगह पर मनाई गई, ये कारण है। इसीलिए श्री साधना में मृत्यु के विषय जानने के लिए पंडित जी ने बहुत प्रयास किया है। जो मृत्यु से बचता है वो अमरत्व प्राप्त करता है। इसलिए हमारे शास्त्र में अमृतम अश्नुते, ज्ञान से अमृत की उपलब्धि होती है। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? बात संक्रमण भी उपच्छेद मृत्यु के कारण बनते हैं। उत्पीड़क तथा उपघातक कर्म के द्वारा उत्पन्न व्याधि आदि भी इसके कारण है। केवल कर्म ही जीव के दुख और मृत्यु का कारण बने ऐसी बात नहीं है। विश्व की रचना प्रणाली में ही दुख के कारण निहित है। मृत्युकालीन सच्चिंतन, इसके अंदर ये मुझे एक अभी याद आया। महाराज जी ने मृत्यु के विषय में, खुद बीमार है और बाईपास होने वाला, बाईपास जो बोलते हो जो होने वाला है, डॉक्टर वो करने वाला, उनके सामने महाराज जी ने मृत्यु की सत्संग सुनाया। और डॉक्टर था मिलन चग। 20 मिनट तक मृत्यु के विषय में बात चली थी। वो खड़ा रहा, सुनता रहा। बहुत संस्कार संपन्न डॉक्टर था, सुनता रहा। लेकिन उसको काम आया, वो नहीं मैं कहूंगा उसको, उसके विषय में जो स्वामी जी ने सत्संग सुनाया, हमने सुना और सुना, किसको लाभ हुआ कि पता नहीं, लेकिन जिन्होंने उसको बहुत लाभ हुआ अपने जीवन का। प्रसिद्धि है कि अंते मति शाह गति, अर्थात मृत्यु काल में जीव का जिस प्रकार का मन का भाव रहता है तदनुसार मरणोत्तर गति का निरूपण होता है। प्राचीन काल में ही सनातन समाज में नियम है कि मृत्यु काल में मुमुक्षु के समीप सांसारिक आलोचना करना अनुचित है। अर्थात संसार की कोई भी बात बार बार नहीं करनी चाहिए मृत्यु के पास। मुमुक्षु के लिए भी उचित है कि उसका अंतिम चिंतन संसार विषयक न होकर भगवत विषयक हो। महर्षि गौतम के पितृमेध सूत्र बहुत बढ़िया है, याद रखना। पितृमेध सूत्र एक ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ में लिखा है कि माता पिता आदि गुरुजनों के मृत्यु काल में मरणासन्न व्यक्ति को वेद शास्त्र पुराण आदि अंतिम मंत्र उच्चारण करके सुनाना चाहिए, अर्थात भगवत विषय ही बात करनी चाहिए। वाह, अच्छा। गुरु पुराण में भी ऐसे है। गुरु पुराण में भी ऐसे है। मुमुक्षु के
दक्षिण कर्ण में एक शाम मंत्र उच्चारण करके सुनाने का विधान है। ये मंत्र कई जगह पर लिखा हुआ होता है। ये मंत्र का अर्थ समझे या न समझे, लेकिन मुमुक्षु को अर्थात मृत्यु जिसके पास खड़ी है उसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। रूप विधान में है कि मृत्यु काल में मुमुक्षु के पास त्रातारमिंद्र मेवितारमिंद्र मंत्र बड़ा है, लेकिन इतना ही लिखा है, वो बोला नहीं जाता। आम मनसी ऐसा लिखा है, मन से बोलना चाहिए। वो मंत्र इस सूक्त का पाठ करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए। हिरण्यकेशी सूत्र में लिखा है कि अग्निहोत्री पुरुष के मृत्यु काल में उसको वेद मंत्र सुनावे, वह तो तैतरीय विद्या ओम प्राप्नोति परम, ये मंत्र भूर्भुवस्वः, ये सब मंत्रों का उच्चारण करे। अत्यंत कर्म दीपक नामक ग्रंथ में लिखा है कि मुमुक्षु व्यक्ति जप में असमर्थ होने पर मन ही मन विष्णु या शिव का कोई भी मंत्र सुनता है, चिंतन करता है, तो विष्णु या शिव के श्रवण मात्र से उसका कल्याण होगा। छांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य विद्या के प्रकरण में लिखा है कि मनुष्य मात्र क्रतुमय है। मनुष्य का जिस प्रकार का क्रतु अर्थात भाव या संकल्प रहता है, मरने के बाद तदनुसार ही उसकी गति होती है। वाह, ये बहुत अच्छा। श्रीमद् भगवद गीता में 8वां अध्याय में 5वें श्लोक 6ठा श्लोक में अंतिम समय में भगवत स्मरण क्या है, इसका रहस्य कई कई संतों ने निकाला है। अंत मते सो गते कहते हैं। गति होती है आखिर में, जो मति होती है उसके अनुसार। लेकिन ऐसा भी है विधान, अगर आखिर में हमारी गति उत्तम भी हो जाए, लेकिन अगर कर्म ठीक नहीं है पीछे, तो हम वहां पर जाकर के बाद में भी उन कर्मों का भोग भोगेंगे। ये मृत्यु का विधान है। अब मृत्यु से डरते हैं लोग बाग। उसको डॉक्टर को मैंने यही बताया, बोला था, मैंने कहा भगवान ने जितनी वस्तुएं बनाई हैं संसार में, उन सबसे श्रेष्ठ कृति जो है वो मृत्यु है। मैंने कहा जरा कल्पना तो करो, अगर मृत्यु नहीं होती तो हमारा क्या हाल होता। तो वो डॉक्टर का जो वो कोमा में था, वो फिर इसको ले गया घर में बुला करके, और इसको मैंने बोला था ऐसा ऐसा कहना उसको, तो उसको बोला इसको अन्न पानी मत दो, उसको खिलाते मुंह में वो करते अन्न पानी, किसी प्रकार से उसको बंद कर दो। तो वो फिर उसका शरीर छूट गया। वो भी चाहता था, अब वो कोमा में था, बैठे रहता था, कुछ बोलना नहीं, करना नहीं, कराना नहीं। एक जना नौकर रखा हुआ उसके लिए, वो सब देखभाल करता था उसकी। तो ख्याल में आया होगा, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि मृत्यु नहीं होगी तो कितना आदमी दुखी होता है मृत्यु के बिना। कई लोग ऐसे चाहते हैं कि हमारे, कई का मृत्यु उनके भी दुख होता है। आज खबर है, बुरा लगा, मन बुरा लगा की फोटो बाहर आ रही, एक लड़की थी बुलंद में से पास हुई, और 5वीं से लेकर के गांव के स्कूल में पढ़ती थी। बाप बहुत साधारण चाय की थोड़ी सी दुकान, पढ़ाई मेहनत करके, और 5वीं से लेकर 12वीं तक पूरे अमेरिका गवर्नमेंट ने 4 करोड़ रुपया
उसको वजीफा लगाया, स्कॉलरशिप मिली और अमेरिका बुलाया पढ़ने के लिए। वो अमेरिका थी 3 साल से। इस साल ये कोरोना की वजह से वो अप्रैल में यहाँ आ गई इंडिया में। अभी 20 तो वो सवेरे स्कूटी लेकर अपने मामा से मिलने के लिए जा रही थी। तो वो छिछोरे छोकरे होते हैं गलत, उन्होंने उसको छेड़ा छाड़ा, तो उसने स्कूटी तेज करी होगी, आगे इन्होंने उसको रोक दिया उसका रास्ता, और वो स्कूटी को ब्रेक लगा जोर से, वो गिरी, दूर जाके सिर में चोट आई, मर गई। अचानक ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा कर्म आ जाता है सामने, उसकी वजह से हो जाता है। तो बाकी मृत्यु अगर होई सीधी साधी, कई बार मृत्यु होती है, कोई कष्ट नहीं होता। कल वो चर्चा चल रही कि 8वां घर होता है हमारा जन्म पत्र का। जन्म पत्र बनता है, अगर अच्छा गणितज्ञ होगा कोई तो वो अच्छा बनाएगा, तो उससे थोड़ा पता लगता है, जानकारी थोड़ी बहुत तो मिलती है, इसमें दो मत नहीं। क्योंकि ऐसे समय में पैदा हुआ है, ऐसा नक्षत्र था, ऐसा ग्रह था, वो सब गणित के अनुसार होता है। उसमें पैदा हुआ है बच्चा, संसार में आया है, तो वो पिछले कर्मों से संबंधित होता है ज्यादातर, और पिछले कर्मों से संबंधित होगा तो उसका गणित बनेगा, हिसाब किताब लगेगा कि ऐसा ऐसा होगा। तो उसमें कई की मृत्यु होती है, उनको तकलीफ नहीं होती है, जल्दी से प्राण छूट जाते हैं। तो कल बता रहे थे चर्चा, मैंने कहा 8वें घर में अगर गुरु बैठा हो या गुरु का घर हो 8वां, उसमें भी विशेषकर धन राशि, तो उसको तकलीफ मृत्यु के समय नहीं होगी, उसका मृत्यु बड़े आराम से हो जाएगा। या गुरु की दृष्टि होगी, वहां दृष्टि का ज्यादा महत्व होगी। मृत्यु के समय उसको कष्ट नहीं होता है, उसकी मृत्यु बड़े आसानी से जल्दी हो जाती है। आजकल एक बीमारी नहीं है हार्ट अटैक की, हार्ट अटैक होता है, उसमें भी कईयों की मृत्यु हो जाती है। वो बड़ी अच्छी मृत्यु मानी गई है, कोई भी कष्ट नहीं होता, बड़े आराम से। अभी डॉक्टर थी, इसकी माँ गुजरी, तो वो दोनों सोए हुए थे, पति पत्नी। तो रोज सुबह उठती थी 5 बजे और चाय वाय बनाती थी, अपने पति को भी पिलाती थी, खुद भी पीती होगी। लेकिन उस दिन नहीं उठी वो, और पति उठ गया, इसका पिता उठ के उसने अपने आप चाय बनाई, चाय वाय पी, फिर उसको आवाज लगाई, क्या बात उठ नहीं रही है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो हिलाया उसने, तो वो मृतक पड़ी हुई थी। जीवन अच्छा था उसका, वो दान पुण्य बहुत करती थी और गरीबों की ज्यादातर सहायता करती थी। अब घर में 3 डॉक्टर थे, बेटा भी डॉक्टर, बेटी भी डॉक्टर और उसका पति भी डॉक्टर। उसके पति को अच्छी भली पेंशन मिलती थी और उसका क्लिनिक अपना चलता था, वहाँ भी वो है क्या नाम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अच्छा काम था। तो इनसे पैसे वैसे लेके वो कई घरों को आटा, दाल, चावल पहुंचवा देती थी। कई लोग खुश थे, और वो ये तो इतने नहीं रोए, 2 लोग ज्यादा रोए उसकी मृत्यु के बाद। तो मृत्यु भी उसकी बड़े सहज से हो गई, और वो बोलती भी थी ऐसे इसको, मेरी मृत्यु होए, मैं किसी के ऊपर भार न बनूं।
असहाय न हो जाऊं। ऐसे कई होते हैं, कईयों को खुद पता लग जाता है। भजन पाठ भी करने वाले हों, ऐसे पुण्य काम करने वाले हों, सबसे बड़ी बात क्या है? अंतकरण शुद्ध होना चाहिए। किसी के लिए उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अंतकरण ज्यादा महत्व अंतकरण का है। वाह भाई वाह। वाह। शुभ कर्म हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मानसिकता बहुत खराब होती है, फिर भी हम करते हैं शुभ कर्म, और उसमें मानसिकता में भाव होते हैं हमारे कि मेरे को मान मिले, सम्मान मिले। अगर कोई नहीं देता तो हमको बहुत क्रोध आता है, बुरा लगता है, उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है। वो जो अंतकरण का कार्य है वो सरल होना चाहिए, सीधा। किसी के प्रति राग द्वेष, कोई बुराई आदि अंतर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये तो यहीं रहता है, वही जाता है शरीर सूक्ष्म अंतःकरण का, और जो भी भाव होता है उसके अनुसार उसको गति मिलती है आगे। तो वो आगे फिर धीमे धीमे करके कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, उसके अनुसार फिर उसको गति मिलेगी, आगे को उसका जीवन का क्रम चलेगा। अब जैसे महर्षि रमन थे, अभी छोटेपन से चले आए घर छोड़ के, और वहाँ गुफा में साधना में लग गए, भजन पाठ में। पढ़े लिखे नहीं थे, 5-6 तक पढ़े थे। तो जब बाद में सिद्ध अवस्था आई और वो बैठे वहाँ, लोग बाग आने लगे दर्शनार्थ, प्रश्न उत्तरी चलने लगी, सत्संग आदि, तो वो सब बोलने लगे, तो शास्त्रों की गूढ़ बातें बोलने लगे, सब समझाने लगे। तो विद्वान पुरुष भी आते होंगे वहाँ, इनको बाहर प्रकट ही एक बड़े विद्वान ने किया था। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप पढ़े लिखे तो होने, बहुत थोड़ा सा अक्षर विद्या पढ़ी, फिर ये शास्त्रों की गूढ़ बातें कहाँ से बोलते हो आप? आपने शास्त्र तो पढ़े नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुमको क्या पता, मैंने तो कई जन्म शास्त्र पढ़ने में ही बिताए, और इस जन्म में, पर मैं उन जन्मों में भजन पाठ नहीं कर पाया था। पढ़ाई पूरी करी, विद्वान हो गया बड़ा, लेकिन उसको नहीं जान पाया जिसके बारे में शास्त्र कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसको जान नहीं पाया। इस जन्म में सिर्फ भजन ही करने का है। वाह भाई। तो वो जो है पुराना स्टॉक, तो अभी हाँ, वो अभी प्रकट होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। कुछ भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती है। अगर किसी को हमने आशीर्वाद दिया तेरा कल्याण होगा, वो भी जमा होगा, और किसी को गाली दिया तेरा नाश हो जाएगा, तो बड़ा मूर्ख है, उनकी सुलटी बात गई, वो भी जमा हो जाएगा। और दोनों का वो जो रिजल्ट आना है, परिणाम आना है, वो हमको मिलेगा वापसी पर। तो ये तो सृष्टि की रचना ऐसी है, यहाँ भगवान को मानो न मानो, उस पर विश्वास करो या न करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उसका जो विधि का विधान है उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको समझ के धारण करके जीवन चलाना सबसे बड़ी बात है। ज्ञान का वही एक परिणाम निकलता है। जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं वो यही सब होते हैं।
वो उसके संविधान को, विधि का जो विधान है उसको समझते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। तो मृत्यु में ये जो कर्म का सूक्ष्म रूप होता है प्राणों के साथ लिप्त रहता है और प्राण गति करता है। जब तक ज्ञान न हो पूर्ण रूप से जन्म मरण चलता रहता है तब तक गति होती रहती है। गति के जैसे कई बार समझाया है, 3 प्रकार की गतियां होती हैं। एक ऊर्ध्व गति, एक मध्यम गति, एक अधोगति। अधोगति में प्राण ऊपर नहीं उठता है, नीचे ही रहता है और वो यही कीट पतंग आदि के रूप में, पशु पक्षी के आदि के रूप में कर्म फलों का भोग भोगेगा एक समय तक। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने कोई अपराध किया हो और उसको सजा लग गई। अब वो अपराध के अनुसार ही सजा लगेगी। अगर अपराध छोटा है तो 3 महीने की, 1 महीने की, 2 महीने की, साल 2 साल की ऐसी सजा लगेगी, छूट जाएगा, फिर आजाद हो जाएगा। कितने देर बंधन में रहेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अगर कर्म गलत हैं, थोड़े हैं, ज्यादा नहीं, तो यहाँ हम बंधन में जाएंगे प्रकृति के। अब एक जानवर कुत्ता है, उसको भूख लगी है तो बोल नहीं सकता मुझे भूख लगी है रोटी दो। मनुष्य बोल सकता है। प्यास लगी है वो ढूंढेगा पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन वो बोल नहीं सकेगा किसी को पानी दो, मैं पानी दूंगा। तो उसको इतनी देर का वो बंधन मिलेगा सारा, उसके बाद वो फिर छूटेगा, फिर मनुष्य योनि में आएगा। मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है और किसी हद तक, एक सीमा तक स्वतंत्र भी है। कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसमें वो परतंत्र है। अब बहुत से लोगों को कहो कि सत्संग में आया करो, भजन पाठ करा करो और शुभ कामों में जाना, कहीं तो वगैरह में जाया आया करो, तो कहते महाराज हमारे भाग में ही नहीं। अब ये बहाना होता है समझाने का अपने को। अब पिछड़ा कर्म नहीं था, कहते हमारा अच्छा भाग में नहीं था। अब यहाँ भी ऐसे ही होंगे तो कब भाग में आएगा? कभी भी हमारे भाग में आएगा ही नहीं हो। तो भाग तो हम स्वयं बनाएंगे, निर्माण करेंगे भाग का। तब वो भाग भी हमको फिर आगे रास्ता में बताने के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए संत महात्मा हैं, वो शुभ कर्मों के लिए बोलते हैं। उसके कारण क्या है? अंतर जगत में शुभ भाव आते हैं, शुभ विचार आते हैं, शुभ क्रिया होती है और शुभ शुभ उत्पन्न होता है और वही लेकर जाएगा तो आगे शुभ ही शुभ प्राप्त होगा। तो अगर अंतकरण दूषित है तो हमारी जो आगे गति होगी, शरीर के द्वारा जो शुभ कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। उसका फल भी मिलेगा और अंतकरण दूषित है तो उसका फल भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। कभी कभी बड़े अमीर घरों में जन्म लेने वालों को बड़ी देखी मैंने। तो अब वो क्या है?
अब वो जो धन है आदि है उसका भोग नहीं भोग सकेंगे, वो ले नहीं सकेंगे उसका, क्योंकि बीमारी है। तो वहाँ पाप पुण्य का दायरा इस प्रकार से है। पुण्य का जो वो है उसके अनुसार संसारिक सुख मिलेगा, क्योंकि पुण्य संसार में ही कमाया जाता है। और जो पाप है उसका अंतकरण के द्वारा संबंध होता है, तो वो दुख भी मन ही भोगता है, शरीर नहीं भोगता है। शरीर तो माध्यम है, तो जड़ है, लेकिन शरीर के साथ मन लगा हुआ है तो मन को दुख होता है। सुख भी मन को होता है, दुख भी मन को। ज्ञान हुआ, समझ आ गई, रहस्य प्रकट हो गया, तो स्वस्थ हो गया, स्थिर हो गया, तो उसका कुछ कर्म से संबंध नहीं और क्रिया से संबंध नहीं, उसके फल से भी संबंध नहीं। क्रिया कर्म प्रकृति में अपने आप हो रहा, उसके प्रति उसका कोई भाव लगाव नहीं है। तो वो बिल्कुल तटस्थ हो गया, न कुछ किया न कुछ न कर सकूं। करबे योग शरीर, जो कुछ करे सो हरि करे, वाह। कहते जो कुछ कर रहे हैं वो स्वयं कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तटस्थ है वो, अकर्ता पुरुष है, तो उसको कोई फल का भोग नहीं, और निरंतर स्मरण में रहेगा, कोई गति नहीं। वो जहाँ पर है वहाँ पर पूर्ण है, उसका प्राण गति नहीं करेगा, क्यों? संकल्प ही नहीं होगा। गति तो संकल्प देगा प्राण को, वहाँ संकल्प नहीं है, वहाँ अस्तित्व है, होना मात्र है, उसके साथ युक्त है, तो वो तो व्यापक है। फिर उनकी गति नहीं। इसलिए कर्मों का फल शुभ और अशुभ दोनों हम भोगते हैं। शुभ कर्मों का फल, पुण्य का फल संसारिक भोग है, और पाप कर्मों का फल संसार का रोग है, दुख है। कई प्रकार के रोग हैं, स्थूल रोग जो शरीर में दिखते हैं ऐसे हैं, सूक्ष्म रोग है, अंतर में खाते हैं। चिंता, वो सूक्ष्म रोग कहा जाता है। तो चिंता होती है संसार की, वो सूक्ष्म रोग, वो ज्यादा खराब है। उससे होते हैं ब्लड प्रेशर, हाई, तनाव में रहेगा हमेशा, और बेचैन रहेगा बड़ा, अंदर से राग द्वेष ज्यादा उत्पन्न होता है उससे। तो इसलिए अब गोस्वामी जी जैसा बताते हैं, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, ऐसा बताया है। मन से सोचा हुआ शुभ बात पुण्य का फल देता है, और अशुभ बात सोचिए तो पाप का फल नहीं देगा। फिर पाप का फल तो कर्म ही देगा। अगर अच्छी सोची है तो पुण्य मिलेगा। पुण्य का मतलब उसके अंदर अच्छे विचार आएंगे, और वो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन किसी के लिए पाप गलत सोचा है, किया नहीं है, सोचा है, तो उसका वो कहते हैं पाप फल नहीं मिलेगा, किए नहीं, करने के बाद मिलेगा। लेकिन वो सोचने से अंतःकरण दूषित होता है। ये तो पक्की बात है।
सारा खेल, सारा कार्य ये सोच बदलने का ही है बस। सोच बदल जाए तो जीवन बदल जाए। अगर सोच ही नहीं बदली तो जीवन नहीं बदले। इसलिए संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने सत्संग को जो महत्व दिया है उसका मूल कारण ये है। इससे सोच बदली जाती है। आदमी धीरे धीरे हमने क्या लेना है यार, जाने दो, ऐसे ख्याल में उत्पन्न होने लगते हैं। जो करेगा वो भरेगा, ऐसी सोच आने लगती है। तो धीरे धीरे तटस्थता आ सकती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वारुणी मंत्रों के सुनने से मुक्षु अर्थात मृत्यु के समीप रहा हुआ आदमी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए शास्त्र में संतों ने वारुणी मंत्रों का विशेष महत्व बताया है। मृत्यु मंगलमय वर्ण करना है, अमंगलमय करना है, सभी मनुष्य के अपने हाथ में है। इसलिए मनुष्य को जागृत अवस्था में रहकर मृत्यु को मंगलमय करना चाहिए। भगवत स्मरण के साथ अपने दिन की व्यवस्था करनी चाहिए। काल भेद से मृत्यु की प्रशंसा क्या है? महाभारत शांति पर्व में उत्तरायण में देह त्याग की भूयसी प्रशंसा देखने में आती है। उपनिषद में भी इसका समर्थन प्राप्त होता है। आपन्ने तुत्तराम काष्ठाम सूर्य यो निधनम व्रजेत नक्षत्रे च मुहूर्ते च पुण्ये राजन च पुण्यकृत मंत्र प्रसिद्ध है। ये मंत्र महाभारत का है। विष्णु पितामह के साथ इस मंत्र का बहुत घनिष्ठ संबंध है। और जो भागवत कथाकार है और जिन्होंने साधु संतों के पास बैठकर कुछ चिंतन मनन करा है, वो भीष्म का स्वरूप बताने के लिए भीष्म कौन है, भीष्म का क्या स्वरूप है, तब ये श्लोक का वहाँ उच्चारण करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में देवयान पद का प्रसंग है। यह शुक्ला गति है, यह शुक्ल गति है। इसमें ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है और पुनः प्रत्यावर्तन नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि जो गृहस्थ पंचाग्नि विद्या में निष्णात है तथा जो वानप्रस्थ या परिव्राजक है अर्थात जो श्रद्धा और तपयुक्त है तथापि अभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं है, वे देवयान गति को प्राप्त होते ही है। और जो लोग ग्राम में वास करते हैं, यज्ञानुष्ठान करते हैं, विधि पूर्वक इष्टापूर्त का संपादन करते हैं, वे मृत्यु के बाद धूम मार्ग से गमन करते हैं, धूम मार्ग से गमन करते हैं। उनको संसार में पुनरावर्तन करना पड़ता है। इन दोनों के सिवा एक तीसरा लोक है जहाँ कीट पतंग आदि अनेक योनि भूत प्रेत आदि की गति होती है। वहां केवल जाना और आना होता है। बृहदारण्य में देवलोक और पितृलोक के समान कीटादि लोक का उल्लेख है। गीता पंचम अध्याय श्लोक 23 और 24 में दोनों मार्गों की बात अच्छी तरह से लिखी है और संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर जो टिप्पणी लिखी है वो पठनीय है। वेदांत सूत्र में भी इस विषय में कुछ आलोचना की गई है। महाभारत के भीष्म के उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा करने की बात सभी जानते हैं। यह शुक्ल मार्ग की प्रशंसा के लिए है, ऐसा साधु संत और विद्वान लोग कहते हैं। वस्तुतः
जो ब्रह्मवेत्ता है उनके विषय में मार्ग विचार अनावश्यक है, उसके विषय में कुछ कहना भी अनुचित है। उनको दक्षिणायन में मरने पर भी ज्ञान के फल से ब्रह्म प्राप्ति ही होती है। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मृत्यु होने पर भी जगत को शुक्ल मार्ग की महिमा बतलाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। भीष्म पितामह का बताया है शांति पर्व। उनको जब महाभारत में बाण लग गए थे तो वो गिर गए। वो इच्छा मृत्यु के धनी थे, वो जानते थे, और वो 8वें वसु के अवतार बन जाते थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। कर्म शुभ थे, महाबली थे, बड़े भारी, और बड़ी भीषम प्रतिज्ञा करी थी। उस टाइम राजा महाराजा सब भोग विलास में लगे रहते थे। इन्होंने प्रतिज्ञा करी, मेरी कोई औलाद नहीं होगी क्योंकि मैं विवाह नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी। भीष्म इसलिए नाम पड़ा, नहीं तो देवव्रत नाम था। तो वो अपनी मृत्यु को कुछ समय तक के लिए, सूर्य जब उत्तरायण आएगा, ये उनकी है कर्म कांड की बातें हैं। उत्तरायण आएगा, उत्तर में जाएगा, दक्षिणायन में जाएगा तो कहते हैं वो अच्छे लोगों में नहीं जाएगा। उत्तरायण आएगा सूर्य, तभी वो शरीर छोड़ेंगे। उसके साथ ये शुक्ल पक्ष भी होना चाहिए, उजली रात ये होनी चाहिए। चंद्रमा भी होना चाहिए, शीर्ण का चंद्रमा आगे वो मानसिक गति नहीं देगा, मन का प्रतीक है वो। और उसके साथ हमारा स्वर, ये जो स्वर है ये सूर्य स्वर बहना चाहिए, इसका भी संबंध है। और जो संत महात्मा हैं वो खाली स्वर को ही महत्व देते हैं। वो कहते हैं सूर्य स्वर बह रहा हो तो कोई हर्जा नहीं, प्राण छूट जाए, कोई भी ऋतु हो उससे लेना देना नहीं। ज्ञानी पुरुष के लिए कोई बंदिश नहीं है किसी प्रकार का, कोई बाहरी चिन्ह उसकी जरूरत नहीं है उनको। उत्तरायण हो कि दक्षिणायन हो, शुक्ल पक्ष हो कि कृष्ण पक्ष हो, कोई भी दिन हो। अभी वहां एक महात्मा थे, उनका नाम था शिवबोधपुरी। वो गणेशानंद जी की सेवा में बद्रीनाथ आश्रम में भी रहे, बद्रीनाथ में काफी समय। वहां पर गणेश आनंद जी महाराज की गुफा है, वहां बैठ के उन्होंने साधना करी है, वहां भी रहे। और यहाँ भी वो साधना शरीर में बहुत सेवा करते थे और बहुत साधारण रूप से रहते थे। उनको मान्यता बहुत थी, सब मानते थे उनको बहुत, सब कार्य वही करते थे। एकादशी के दिन उनका शरीर फट से छूट गया, अटैक पड़ा और पता ही नहीं लगा, शरीर छूट गया। तो उनकी सूट सी में भी गया, वहाँ मैंने बोला भी था, मैंने कहा मेरा बहुत ज्यादा परिचय तो नहीं है लेकिन उनका जीवन को मालूम है, इसलिए गति बहुत उत्तम होगी, इसमें दो मत नहीं है। और वो वहां उनको बृहस्पति जो
देवताओं के गुरु हैं वो दीक्षा देंगे और वो उनको मुक्त करा देंगे। तो उनका जीवन बहुत अच्छा था यहाँ भी, और उनके साथ रहे वो महाराज जी के साथ, और उनका स्वाभाविक सेवा का भाव था जो उसकी वजह से उत्तम गति से उनका शरीर छूट गया। तो ऐसा होता है कई बार, उत्तम गति होती है आगे को, और वो जो गति है जो अग्निपथ से जाते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें 3 रूप होते हैं। एक तो नीचे हो जाते हैं, भारी के रूप में नीचे जल का भाग बढ़ जाता है। दूसरा एक अग्नि के जाते हैं तो उसको दिव्य मार्ग बोलते हैं या सूर्य मार्ग बोलते हैं। और एक धुएं के साथ जाते हैं, उसको धूम्र मार्ग बोलते हैं। वो कहते हैं पितृयान योनि में गए, पितृलोकों को गए, तो वो उनको फिर जन्म लेना पड़ता है, आना पड़ता है, यहाँ बार बार जन्मना पड़ता है। और जो नीचे रह गए वो कीट पतंग योनि में, पशु पक्षी योनि में चले गए। और जो अर्ची मार्ग से जाते हैं वो फिर वापिस नहीं आते। वो कहते हैं जाते तो हैं, आते नहीं। एक है वो जाते हैं फिर वापिस आते हैं, एक है वो जाते यहीं ही रह नहीं, जाते हैं, जाते ही नहीं है। कहीं आते जाते नहीं, यहीं रह जाते हैं। और एक है उनका न कहीं आना है न न कहीं जाना। वो पूर्ण पुरुष होते हैं। वाह। ऐसे उनके बारे में नहीं लिखा जाता है, बोला जाता है। उनकी गति नहीं है, ये जितने उनकी गति होती है वो गति के बारे में उल्लेख होता है। जिनकी गति नहीं है उनको उल्लेख नहीं हो पाता। उनका आना जाना भी समाप्त हो जाता है, ऐसा है। वस्तुतः जो ब्रह्मवेत्ता है उनके विषय में मार्ग विचार अनावश्यक है, क्योंकि उसका आना और जाना है ही नहीं। उनको दक्षिणायन में मरने पर भी ज्ञान के फल से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और दूसरे आवर्तन में भी ऐसा ही होता है। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मृत्यु होने पर भी जगत को शुक्ल मार्ग की महिमा बतलाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। याज्ञवल्क्य स्मृति के 7वें अध्याय में आया था, देवयोग लोक प्राप्त होता है। इसमें पितृयान मार्ग का भी उल्लेख लिखा है। बोधायन बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसमें एक वर्ग है पितृमेध, उसमें सूक्त आता है। उसमें दूसरा अध्याय है, उसमें लिखा है उदया गणे अपूर्व माण पक्षे दिवा कृतंत्वे श्रेयो परिणितुम इति दिशंति। इस प्रकार पुराण आदि अनेक शास्त्र में इस गति की, शुक्ल गति की और परमात्मा की प्राप्ति की तारतम्यता प्रदर्शित किया गया है। राज कहीं भी है, किसी भी प्रदेश में, किसी भी शांत स्थान में, तो वो राज कौन करता है? तो प्रश्न साधु संधि कह सकते हैं कि यहाँ राज मात्र मृत्यु का राज है, और किसी का राज यहाँ चला, न दिलीप का राज चला, न दशरथ का चला, न मेरा चला, न किसी की बाप का चला। यहाँ राज चला तो खाली मृत्यु का ही राज चला, उसका प्रमाण दे रहे।
उसका नाम मृत्यु का लोक। मृत्यु लोक, मृत्युलोक, नाम ही मृत्युलोक। मृत्यु यहाँ लोक जन्म नाम मरण मानवी। चलता है, आया है वो जाएगा। जो भी जन्म लेगा शरीर छोड़ेगा। चातस्य ही ध्रुव मृत्यु, गीता जी में लिखा है। जिसने भी जन्म लिया है उसका शरीर छूटना है। हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो चांगदेव करके हुए योगी, बड़े योगी थे, हाँ। और 1400 साल तक शरीर रखा। ओ हो। ऐसे बहुत हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं, गोरखनाथ भी हुए हैं। 600 साल। हाँ, इन्होंने बहुत बहुत लंबे समय तक शरीर रखा। ये देवरिया बाबा भी के बारे में बोलते हैं, ऐसा शरीर रखा इन्होंने काफी समय तक। तो वो चांगदेव ने 1400 वर्ष तक शरीर रखा। तो अब वो बाद में ज्ञानेश्वर की परीक्षा लेने आए थे। ज्ञानेश्वर तो छोटे से लड़के थे, 18-19 साल के, लेकिन वो ज्ञानी पुरुष थे बड़े। वाह। जन्मजात ज्ञान था। अरे अरे। तो वो चांगदेव उनके पास फिर उनकी सेवा में लग गए। फिर मुक्ताबाई से उनको ज्ञान करवाया। अच्छा, चांगदेव महाराज को, वो तो छोटी होगी ना महाराज ने समझाया कब तक रखेगा शरीर को, और भी 1400 साल रख ले, फायदा क्या होगा, क्या करना क्या है तुमने यहाँ, इतना शरीर रखने से लाभ क्या है, क्यों ना भगवत सेवा में लग जा, उधर में तुमको सब कुछ मिलेगा। तो वो उसने ये प्राणों को बस किया हुआ था अपने, चांगदेव ने। तो वो जब मृत्यु आती थी उसको पता लग जाता था, तो वो प्राण स्थिर कर देता था। हाँ, तो मृत्यु चली जाती थी यार, समय गुजर जाता था और एक जन्म और पूरा हो जाता था। तो फिर इन्होंने जब समझाया उसको, फिर उसने शरीर छोड़ा। बाद मुक्ताबाई ने दीक्षा दी, कह शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं कल, और 100 साल 200 साल 500 साल रहेगा, फिर भी छोड़ना पड़ेगा। और ये शरीर से करेगा क्या तुम, तो छोड़। तो ऐसे बहुत हुए हैं, लेकिन अब कार्य के लिए शरीर रखा जाए, कोई कार्य ऐसा हो श्रेष्ठ कार्य, तो वो बात अलग है। नागार्जुन के बारे में बोलते हैं कि उसने 600 साल तक शरीर रखा। गोरखनाथ ने भी कहते हैं 600 साल तक शरीर रखा। बहुत से योगी महात्मा सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, प्रकट भी होते हैं। वहां पर जूनागढ़ में, वो तलेटी में, जो शेरनाथ की जगह है, इनके कमरे में देखना, शेरनाथ के कमरे में खड़ा हो रखे होंगे, बड़े भारी, इतने बड़े बड़े, लंबे लंबे भरत खड़ा हुए, उनको पूछते हैं वो। तो मैंने पहले जब आया था तो पूछा था, खड़ा हूँ, वो बोला भरतरी के और गोपीचंद के खड़ा हूँ। और वो यहाँ गिरनार में किसी को दर्शन दिए थे उन्होंने, तो उसने खड़ा हूँ मांगे, तब ये हमारे गुरु जी त्रिलोकीनाथ, उनको गुरु का नाम था, तो उन्होंने ये खड़ा हूँ यहाँ रखे। वो भी पूछते थे तो मैं भी पूछता हूँ। ऐसे है, तो वो इसका मतलब बड़े भारी पैर होंगे उनके, हाँ जबरदस्त। तो खड़ा हूँ बताते हैं। 10 12। तो ऐसी कहानियां आती हैं बहुत सी, और बहुत सी तो कल्पना भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही सच भी होती है। किन्नर में तो महाराज बहुत पुराने पुराने संतों बहुत है, अभी भी आज के डेट में भी आज है। भी है।
तो ऐसा है, ये मृत्यु का एक अलग विज्ञान है, उसको मृत्यु विज्ञान कहते हैं। जानना है, ये समझना है, और ये जानने से ही सब दुख दूर होते हैं, जानने से ही खुशी मिलती है। जानकारी सबसे बड़ी बात। विज्ञता महामूर्ता है। विज्ञ होना शब्द जो है विज्ञ, संस्कृत का विज्ञ, विज्ञ और विज्ञ कहते हैं अज्ञ नायं लोके अस्ति न परः न सुखः संशयः।